मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मातादिन। मित्रों, शिक्षा विभाग में लगातार हड़कंप सा मचा हुआ है। लगातार आज तो इतना विशाल प्रदर्शन भी हो रहा है पटना में। और इन सारे चीजों के मूल में शुरू से रहे हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक। शुरुआती दौर से लगातार के पाठक लगातार फरमान जारी करते रहे। उनके फरमान कुछ वैसे थे जो शिक्षा व्यवस्था के सुधार में आवश्यक थे, और कुछ फरमान ऐसे थे जो अव्यावहारिक थे, जो शिक्षकों के लिए नागवार था, और उसका लगातार विरोध भी होता रहा। ये लगातार चल रहा था। इसको लेकर जब उनके काम में कहीं से व्यवधान पड़ा तो वो छुट्टी में गए, वो फिर छुट्टी अपना बढ़ाते रहे। तमाम तरह के मतलब रूसने फूलने वाला जो हम लोग कहानी कहते हैं कि शादी में फूफा जी फूल जाते हैं, मामा जी रुष्ट हो जाते हैं, उस तरह की स्थितियां भी आई। फिर जो छुट्टी में गए, छुट्टी से वापस आए। इस बीच में नियोजित शिक्षकों का जो मामला आया, यह बवंडर बन गया। नियोजित शिक्षकों के मामले में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आपको राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी परीक्षा, एक मामूली सी परीक्षा देनी पड़ेगी। अब उस मामूली परीक्षा को इन्होंने बीपीएससी सिलेबस से जोड़ दिया। साथ में उन शिक्षकों के लिए जो वर्षों से एक जगह काम कर रहे हैं, अब उनकी नौकरी 2 साल 4 साल बची है, वो उनके ट्रांसफर की बात हो गई कि 3 जिले का पहले ही चयन कर लीजिए। उसके बाद ये हुआ कि कंप्यूटर से आपको परीक्षा देना पड़ेगा। आप याद कीजिए, शुरुआती दौर में कोई शिक्षक बंधु ऐसे नहीं थे जिन्होंने परीक्षा का बहिष्कार किया था। सारे लोगों ने कहा था कि हम लोग परीक्षा देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था एक मामूली सा परीक्षा का, उनको लगा दक्षता या जिस तरह डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उस तरह का होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद जब बीपीएससी की बात आई, फिर हुआ कि 3 बार परीक्षा देना होगा, 3 बार अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर उन्होंने दरिया दिली दिखाई। के पाठक ने तो कहा कि 5 बार परीक्षा देने का मौका देंगे, 5 बार में भी पास नहीं किए तो आपको हटा देंगे। इन सारे चीजों के बाद सारे शिक्षक बिदक गए, और बिदक गए तो उन लोगों ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया, जो आज एक बड़ी समस्या सरकार के सामने बनकर चली गई है। हालांकि शिक्षक भी परेशान है। नियोजित शिक्षक पढ़ाने का काम छोड़कर, स्कूल को छोड़कर अगर उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, तो उससे हमारे नियोजित शिक्षक भी कहीं प्रसन्न हो, खुश हो, ऐसी बात नहीं है। वो भी परेशान है। लेकिन हुआ यही है। इस बीच में के पाठक को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं। के पाठक पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को, हालांकि इसको लेकर आपको याद होगा एक नेता ने अपने बयान में भी कहा था कि नीतीश कुमार ने जो बैठक हुई थी सभी दलों की, ये घटना है महागठबंधन की सरकार में जब थे तब की, तब उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों ने हमको बहुत मदद नहीं किया था चुनाव में 20 में, इसलिए उसमें से मैक्सिमम को हटाने की बात की जाए। ये बयान आया था, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बयान था एक नेता का, जो इसके पहले भी के वीडियो में आप देख चुके हैं। लेकिन अब ये बातें आ रही हैं कि के पाठक चाहते हैं कि मैक्सिमम बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हटा दिया जाए, और इसीलिए इस तरह का प्रबंध उन्होंने किया है। इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि जब ये हटाए जाएंगे, रिक्तियां होंगी, जगह खाली होगा, तो मैक्सिमम यूपी के लोगों को भर दिया जाए। मतलब यूपी कनेक्शन आ रहा है। यूपी से उनका जो गृह प्रदेश है, उससे उनका जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत के कारण इस तरह की बातें हो रही हैं। ये शिक्षकों का सीधा आरोप है के पाठक पर। सुनिए क्या कहते हैं शिक्षक। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोग इसको सिर्फ शिक्षक का मुद्दा देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का मुद्दा नहीं है। सीधी सी बात है, आपको हम स्पष्ट कर देते हैं। यूपी का एक पदाधिकारी जिसको ना घर है, ना बीवी है, ना बच्चा है, वो आकर के शिक्षा विभाग के मुख्य पद पर बैठ गए हैं माननीय नीतीश जी के कृपा से, और उनका एक ही टारगेट है, बिहार के शिक्षकों को निकालना। जैसे अभी बहाली हुआ, आप देख लीजिए परसेंटेज यूपी वालों का बहाली ज्यादा है। पहला चीज, आप हमको एक चीज बताइए,
कुछ अब TR2 का एग्जाम जब हुआ था तो यूपी से जो ट्रेन आ रही थी 8 घंटे लेट थी, ठीक। तो ट्रेन लेट आने के कारण एग्जाम का टाइम 9 बजे से 2 बजे कर दिया गया, ठीक। लेकिन वहीं हमारे बिहार के बच्चे 2 मिनट लेट पहुंचे हैं, 2 मिनट, तो उनको परीक्षा देने नहीं दिया गया। प्लस जब उनके द्वारा आंदोलन किया गया तो उनको कुछ सालों के लिए बैन कर दिया गया। उसी तरह हम शिक्षक जो कि 15 साल से बच्चों के पाठ्यक्रम को पढ़कर और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन पर एकाएक 1 महीना का तुगलकी फरमान आया कि भाई 1 महीना में आप यूपीएससी के लायक पढ़ लीजिए, ठीक ना। आप 1 महीना में आपको सीधे बीपीएससी लेवल का TR1 TR2 आपका सवाल पूछा जाएगा, 1 महीना में आप पास कर लीजिए। नहीं पास कीजिएगा तो आपको नौकरी से निकाल देंगे और फिर यूपी से एक लेके आएंगे एक ट्रेन और सबको यहाँ मास्टर बहाल कर देंगे। बाप का राजा कर कबाड़ी करेगा करके दिखा के बातों को कहा तो दिखा के बातों को कहा 15 वोट ना कर लगे। 1.5 लाख शिक्षक आया हुआ है, 1.5 लाख को सस्पेंड करके चला विद्यालय चला, दिखा दे। कई नेताओं ने भी इस तरह की बातें कही हैं। ये आरोप लगाया है कि के पाठक यूपी वालों को भरने के लिए बिहारियों के साथ इस तरह का। और जो महागठबंधन की सरकार ने किया था, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो वादा किया था, महागठबंधन के नेताओं ने जो वादा किया था, उस काम को धरातल पर करने का काम किया। लेकिन उस जैसे पात्रता परीक्षा ली जा रही है नियोजित शिक्षकों का, ये गलत ढंग से किया जा रहा है। और एक पदाधिकारी हैं जो अपने दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप है मेरा ये कि दूसरे राज्य के यहाँ पदाधिकारी हैं बड़े, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अपने राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी देना चाह रहे हैं। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसको पात्रता परीक्षा लेने की बात की जा रही है, उसको सरकारी कर्मी बनाने का वादा हमारी सरकार, हमारे मैनिफेस्टो में महागठबंधन का है। इसलिए आज राज्य सरकार ने जिस तरह से बजट घिसा पीटा किया है, किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, महंगाई पर रोक नहीं लग पा रहा है, और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए उसको देने की बात राज्य सरकार नहीं कर रही है। राज्य सरकार कह रही है कि हम पात्रता परीक्षा लेंगे और बीपीएससी में जो परीक्षा में सवाल किए जा रहे हैं वो सवाल इनसे भी किए जा रहे हैं, इसलिए और कंप्यूटर से वो ऑनलाइन वो लेने का काम करेगा। तो हम लगता है कि इसमें कहीं ना घालमेल है, और जो ऊंचे पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो अपने राज्य के लोगों को बिहार में भरना चाहते हैं। हम डोमिसाइल नीति लागू करना चाहते हैं बिहार में, और हम इसके पक्षधर हैं, महागठबंधन इसके पक्षधर में है। इसलिए इसका विरोध हम लोगों ने किया सदन में और उसका बहिष्कार किया। मैसेज जाए कि पूरा देश के बारे में हमारी चिंता है। जब हम मांग करते हैं कि झारखंड ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी, जब उत्तर प्रदेश ने किसी भी नौकरी देने के लिए बाध्यता कर दी कि 10 साल तक का आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है, ऐसी हालत में हम लोग मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति घोषित करनी होगी और कोई पात्रता, कोई दक्षता, कोई सक्षमता नीति लागू नहीं होगा। खैर, स्थितियां यही है। अब समझने वाली बात है कि इसके भीतर मामला क्या है, लेकिन अगर दोनों चीजों को मिलाया जाए तो बातें कुछ लेकिन अगर दोनों बातों को, नीतीश कुमार की बात को और के पाठक के बात को, जो शिक्षक आरोप लगा रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, नेता आरोप लगा रहे हैं, उन दोनों के कड़ी को जोड़ा जाए तो लगता है कि जैसे सही में शिक्षकों को हटाने की ही तैयारी ये की जा रही है। खैर, शिक्षक मानने वाले नहीं हैं और वो अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। साथ में एक और बात जो इस प्रसंग से कुछ अलग है, के पाठक शिक्षा विभाग को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं जैसा उनका कहना है। हालांकि इसी को लेकर सारी परेशानियां भी हैं। तो वैसे में जब पिछले दिनों हमारी कई वीडियो थे उसमें हमारे कई मित्रों ने कहा कि के पाठक के नाम पर उनका भय दिखाकर नीचे के जो पदाधिकारी हैं वो प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये बात जग जाहिर हो गई चंपारण में। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के बीईओ हैं, मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार तिवारी। ये परसौनी कपूर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक
संतोष कुमार से मांग कर रहे थे रिश्वत की, और रिश्वत इसलिए कि सभी स्कूलों के रंग रोगन और जीर्णोद्धार के लिए कुछ रकम गया है, पैसा गया है। अब इसको लेकर वो पैसा मांग रहे थे। प्रधानाध्यापक और बीओ में बातें फाइनल हो गई कि ठीक है, इसमें मिलेगा आपको। 10,000 पर बात हुई, 10,000 पर बात हुई, 2,000 दिया गया, 8,000 नहीं मिला था, और यही मामला पहुंच गया निगरानी के पास। और जो बीईओ हैं अरविंद कुमार तिवारी, वो रंगे हाथों पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। निगरानी की विभाग उनको लेकर पटना चली गई। तो जो हमारे मित्र ने कहा था, जो कई लोगों ने इस तरह का कमेंट किया था कि इसके नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, ये बात सच भी साबित हुई। हालांकि वो पकड़े गए, और पकड़े इसलिए गए कि उस प्रधानाध्यापक ने हिम्मत दिखाई, वो निगरानी के पास इन सारी सूचनाओं को लेकर गए। सब कोई ऐसा नहीं करता है, सब कोई ऐसा नहीं करता है। यह भी कारण है कि भ्रष्टाचार तेजी से भागता है। लेकिन हम बात शुरू किए थे के पाठक पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर। के पाठक पर जो आरोप लग रहे हैं कि शिक्षकों को हटाना चाहते हैं केवल यूपी को लोगों को भरने के लिए, इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो का अंत हम जिगर मुरादाबादी के एक शेर से करते हैं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो शिक्षक भी निश्चित रूप से बदलेंगे सारे व्यवस्था को। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।